बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 10th क्लास एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल किसके है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल है 1/2 के, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके है 1/8 के। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखें हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यूनियन की, ए यूनियन बी की। अब देखें यूनियन में हम लोग कौन सी वैल्यूज लिखते हैं। अब देखें जो सेट ए में और बी में होंगी वो सारी हम लिखते हैं ना यूनियन में। तो इसका मतलब है यूनियन वाला इधर मैं फार्मूला लिखने लगी हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन में हम सारी वैल्यूज लिखते हैं, मतलब ए वाली भी लिखेंगे और बी वाली भी। तो इधर मैं लिखूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखें यूनियन में हम कौन सी वैल्यूज नहीं लिखते, जो एक जैसी आती हैं उनको रिपीट हम नहीं करते। तो इसका मतलब है जो एक जैसी वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं दो सेट्स के दरमियान में, तो यही मतलब होता है ना कि हमारे पास जो एक जैसी वैल्यूज आ रही हैं उनको हम लिख रहे हैं, लेकिन यूनियन में हम वो वाली नहीं लिखते। इसका मतलब है हम इसको इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज को माइनस कर देंगे इस तरह से। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की भी वैल्यू है 1/4, इसकी जगह पे लिखेंगे 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है 1/8 की। अब देखिए हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 8। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले दो वैल्यूज का एलसीएम ले लें, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरी वैल्यू के साथ एलसीएम ले लें। अगर आप तीनों को इकट्ठे लेना चाहते हैं तो सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपने लिखनी है। आप देखें 4 के टेबल में इधर नीचे क्या है 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 जा, तो आपने 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, दरमियान में प्लस है प्लस लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखें 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 जा, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 1 जा 4 माइनस। अब 8 के टेबल में 8 कब आता है, क्योंकि इधर 8 है ना, तो 8 के टेबल में 8 कब आता है 1 जा, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। अब देखें 2 + 4 6, 6 - 1 5, तो 5/8 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरह। 5/8 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एन अपार्टमेंट सिलेक्टिंग अ हाउस फ्रॉम डोर नंबर्स 1 to 50 randomly, find the probability of getting the door number of the house to be an even number और अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, उसने कहा है अपार्टमेंट्स है हमारे पास, हमने एक घर को सिलेक्ट करना है, घर के नंबर उसने रखे हैं जी 1 से लेके 50 तक। मतलब आपकी मर्जी है कि आप 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 से लेके 50 तक आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, उसने कहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप सिलेक्ट करेंगे वो नंबर इवन होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका हम बताते हैं। इधर सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास एस सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल्स कितने हैं हमारे पास 1 से लेके 50 तक ही हाउस है ना, तो इधर लिखेंगे 1 to 50। अब इसमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास कितनी है 50, तो NF कितना हो जाएगा 50। नेक्स्ट उसने कहा है कि इवन नंबर ही आए, जब आप सिलेक्ट करें तो इनमें से कोई इवन नंबर आए, तो इसका मतलब है इवेंट ए हमारे पास क्या है इवन नंबर। आप देखें इसमें इवन नंबर कितने आ रहे हैं हमारे पास 2 4 6, इस तरह से सारे किधर तक हैं जी 50 तक। टोटल इनको अगर गिना जाए तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे, NF ए की तादाद हमारे पास आ जाएगी 25। अब देखें 1 से 50 तक, तो हाफ इसमें इवन नंबर है, हाफ ऑड नंबर है, तो 25 हमारे पास इवन नंबर्स आ जाएंगे।
सेम बी इवेंट हमारे पास क्या बन रहा है, परफेक्ट स्केयर नंबर्स आने चाहिए। तो परफेक्ट स्केयर इनमें से कौन से हैं, 2 है, 4 है, 9 है, 16 है, उसके बाद 25 है, 36 है और 49 है। ये सारे स्केयर्स हैं जो हमारे पास 1 to 50 मतलब जो उसने हमें सैम्पल स्पेस दी है उसमें से ये स्केयर आ रहे हैं। तो इनकी तादाद कितनी है हमारे पास, एन ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है कि क्या प्रॉबिलिटी है इवन नंबर आएंगे, क्या प्रॉबिलिटी है कि स्केयर वाले नंबर्स आएंगे। तो अब हमने प्रॉबिलिटी ऑफ ए पहले फाइंड करते हैं। प्रॉबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आएगी, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या है हमारे पास 25, एन ऑफ एस क्या है 50। अब नेक्स्ट हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 1 ज़ा 21 और 21 2 ज़ा 50। तो इसका मतलब है 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉबिलिटी ऑफ बी अगर हम चेक करें, इवेंट बी की के कंप्लीट स्केयर आना चाहिए, परफेक्ट स्केयर आना चाहिए। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी डिवाइड एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है जी 7 और डिवाइड 25। तो हमारे पास यही आएगा क्योंकि ये कटिंग नहीं होती इसकी। अब हमने चेक करना है कि क्या प्रॉबिलिटी है कि दोनों मतलब, अब हमने ये चेक करना है कि अब देखें इवन नंबर में भी 4 आ रहा है और स्केयर में भी हमारे पास 4 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है और इधर भी हमारे पास, सॉरी 2 तो किसी का स्केयर नहीं है, इधर 1 लिखना था, 1 का स्केयर लें तो 1 ही आता है। तो ये हमारे पास, आप देखें क्या प्रॉबिलिटी है कि 4 हम अगर एक सिलेक्ट करते हैं एक घर को तो 4 नंबर आएगा। अगर 4 नंबर आ रहा है मतलब वो बी वाला भी आ रहा है और ए वाला भी आ रहा है, तो क्या प्रॉबिलिटी है कि सेम नंबर आएंगे। तो इसलिए हमने चेक करना है प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है ना जो चीज़ें दोनों में आ रही हों, तो हमने यही चेक करना है कि दोनों में जो नंबर आ रहे हैं क्या पता वो आ जाए। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड एन ऑफ एस। अब देखें ज़रा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो इन दोनों सेट्स में वैल्यूज आ रही हैं, जैसे 4 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो हम इधर लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये हो गया 4, उसके बाद अब इसमें 16 भी तो इवन नंबर है, ये भी आ रहा है। उसके बाद 36 भी इवन नंबर है, 36 16 और 4 इस इवन नंबर वाले सेट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास तादाद कितनी है इसकी 3। तो हम इधर आप लिखेंगे 3 डिवाइड एन ऑफ एस क्या है 50। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों एक टेबल में नहीं आते तो ये डिवाइड नहीं होंगे, इसको इतना ही करना है। नेक्स्ट आप देखें हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसमें हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज़ किया वही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आया 1/2, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1/2 दरमियान में प्लस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल आया जी 7/25, 7/25 माइनस, सॉरी ये इधर एन ऑफ एस लिखना था, तो एन ऑफ एस हमारे पास 50 था तो 7/50 आना था। अब इधर भी हम 7/50 लिखेंगे, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई है। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ रहा है 3/50, तो इधर लिखेंगे 3/50। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ का लेंगे एलसीएम। इन तीनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, जो डिनोमिनेटर में आ रही है 50, तो 7 - 3 तो इसी तरह आएगा, लेकिन 2 के टेबल में 50 कब आता है जी,
25 है तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ऊपर क्या आ जाएगा 25 + 7 - 3 और नीचे 50। ठीक है, इसको मैं आगे करती हूँ। इधर हम लिखेंगे 25 + 7 - 3 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 50। अब इसको हम करेंगे, आप देखें इसको सॉल्व करेंगे, 25 को प्लस करेंगे 7 में और जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे 3 में, तो हमारे पास आ जाएगा 29/50। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। अगर इसमें से अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें।